If the car is slowing down along the negative axis, then acceleration will be along. ये होता है पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स. देखो नेगेटिव की तरफ तो स्लो हो रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन अलोंग कहाँ था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था. हमेशा ये कॉन्सेप्ट जहन में बिठा के रखो. फिर कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कर्व पाथ इज, तो आंसर होगा अलोंग टू द टेंजेंट, अलोंग टू द टेंजेंट. फिर एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यूज़ हैं. इन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन क्या क्या चीज़ कंजर्व होती है? मोमेंटम भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और टोटल एनर्जी भी होती है. सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंजर्व होती हैं, कंजर्व होती हैं. फिर कह रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है, बेसिकली वो क्या होता है, वेलोसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी. ऐसे बनेगा इसका ग्राफ. टाइम होगा एक्स एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेस इज सेम फॉर दैट. तो देखो ये तब सेम होता है जब एंगल का सम 90 हो, तब रेंज सेम होती है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री. तो सिर्फ इन ऑप्शन में 75 और 15 है. द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू, तो भाई इसको कहते हैं चेंज इन मोमेंटम. फिर कह रहे हैं एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल इज़ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो. तो भाई देखो वर्टिकल कंपोनेंट कब ज़ीरो होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे. ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. इसके बाद कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. तो देखो 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के. फिर कह रहे हैं इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. अब इससे आसान एमसी किस क्या होगी, आंसर होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर. फिगर वेवलेंथ की, तो देखो इसमें वेवलेंथ पूछी है इस फिगर में. यार ये ना मैक्सिमम ये होता है क्रस्ट, हाफ जो ये ऊपर का होता है, फिर ये ट्रफ, फिर ये क्रस्ट. वेवलेंथ को या तो एक क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ का. ये हम कह लेंगे कि ये जो देखो पूरा जो एक कंप्लीट हुआ है ना, ये एक वेवलेंथ है. फिर ये जो आ गई ये 2 वेवलेंथ है. अगर 2 वेवलेंथ 2 मीटर के बराबर है तो एक वेवलेंथ कितने के बराबर होगी यार, सिंपल सी बात है 1 मीटर हो जाएगा आंसर. फिर कह रहे हैं विद इंक्रीज इन प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन कांस्टेंट. प्रेशर से तो कांस्टेंट रहती है ना, टेम्परेचर से चेंज होती है भाई. फिर कह रहे हैं इन ट्रांसफर वेव द पोर्शन अबव द मेन लेवल इज कॉल्ड वेव क्रस्ट. ये बताया था ना, ये वाला क्या कहलाएगा, वेव क्रस्ट. नीचे वाला वेव ट्रफ, तो आंसर हो जाएगा वेव क्रस्ट. फिर कह रहे हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन ऑफ वेव इज कॉल्ड. किसकी डेफिनेशन है भाई ये, एम्पलीट्यूड की. आंसर हो जाएगा. कह रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर टर्न्स एट 400 रेवोल्यूशन पर मिनट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड विल बी. पूछ रहे हैं 400 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो भाई से अगर रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से, और मिनट को सेकेंड में करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे. ये 0 0 कैंसिल, 2 भी 6 से कटेगा, 40/3 पाई इज़ योर करेक्ट आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. फिर कह रहे हैं ए डिस्क, ए हूप, एन स्पेयर फॉलोइंग डाउन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, विच ऑब्जेक्ट विल रीच एट बॉटम फास्ट. तो भाई स्पेयर होगा, और किस वजह से, इनर्शिया की वजह से. ठीक है जी. फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पूछ रहे हैं. देखो ये फार्मूला तो बड़ा कॉमन है, लेकिन इन्होंने सारे ऑप्शन में एम, ओमेगा और आर दिए थे. तो देखो हमें अच्छी तरह पता है वी ओमेगा आर के बराबर होता है. ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा, वी की जगह ओमेगा अपॉन आर का स्क्वायर. अब देखो ये आर आर कट जाएगा, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर और आर. यही करेक्ट आंसर.
कह रहे हैं ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज़ द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ हाइट। देखो वर्क डन इन द टर्म्स ऑफ हाइट का मतलब है, अगर यहाँ आगे वर्ड दिया है इन द टर्म्स ऑफ हाइट, तो इसका मतलब सेम होगा जो पोटेंशियल एनर्जी है। 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो वर्क डन भी क्या होगा, 1 जूल ही होगा। फिर पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ किन दो चीज़ों की होती है, तो भाई फोर्स एंड वेलोसिटी की होती है। फिर बड़ा अच्छा ताल्लुक है द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा ना, इससे हमेशा वर्डन आता है, क्योंकि वर्डन डॉट प्रोडक्ट ही किसकी होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। फिर कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास m इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इट वेलोसिटी बिकम डबल, हाउ मैनी टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज। बेटा अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो ये फार्मूला होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इंक्रीज़ होगी ऑफ कोर्स, तो आंसर होगा 4 टाइम इंक्रीज। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम। इसी तरह आइसोबैरिक में प्रेशर, आइसोथर्मल में टेम्परेचर। 42 joules heat is transferred to the system during the expansion. What is the change in internal energy when work done is 32 joules? भाई वर्क डन 32 joules है, तो देखो E बराबर होता है Q माइनस डब्ल्यू के। अब Q आपका 42 है, 32 आंसर 10 joules आ जाएगा। फिर कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज जनरलाइजिंग द लॉ ऑफ, तो ऑफ कोर्स ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ये बड़ी अच्छी MCQs है। वाइल स्टेटिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर RC रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस इज नोन एज डैश कांस्टेंट। देखिए रेजिस्टेंस खुद बराबर होती है वोल्टेज अपॉन करंट के, और कैपेसिटेंस होता है Q चार्ज अपॉन वोल्टेज। अब देखो होगा क्या कि RC करना है, V अपॉन I को मल्टीप्लाई कर दो Q अपॉन V से, V तो लड़के मर जाएंगे, Q अपॉन I, तो देखो Q अगर IT के बराबर होता है तो आप बता सकते हो कि Q अपॉन I किसके बराबर होगा, ठीक है भाई, इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कौन सा कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो पैरेलल में तो बड़ा आसान है, दोनों का सम ले लो C1 प्लस C2। फिर कह रहे हैं ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर फेराड होता है, 1 किलोवाट ओवर कितने जूल्स के बराबर होता है, क्लास में मैंने कहा था ज़रूर आएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। वोल्ट इंटू एम्पेयर किसका यूनिट होता है, पावर का होता है। फिर बात हो रही है इफ़ द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 2 times टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड एरिया बिकम हाफ टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन रेजिस्टेंस ऑफ द फायर। देखो बेटा लेंथ डबल हो गई, एरिया हाफ हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि एरिया खुद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, इसका मतलब रेडियस भी हाफ हो रहा है, तो हाफ का स्क्वायर 4, ओवरऑल एरिया 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अब देखो जो शॉर्ट रह गया या रेडियस 4 टाइम कम हो जाएगा, लेंथ अपॉन R स्क्वायर, तो लेंथ तो 2 ही है, R हाफ, क्योंकि एरिया हाफ है तो ये भी हाफ होगा, हाफ का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब सीधी सादी बात है, मैथ्स के रूल कहते हैं नीचे वाला 2 पर आएगा, 4 2 8, तो ये वाला आंसर की में गलत था, इसका करेक्ट आंसर है 8। टाइम टेकन फॉर हाफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डिके इज कॉल्ड। MCQs आई थी हाफ लाइफ। देखो क्या मतलब हुआ कि जैसा कि 32 ग्राम से 16 ग्राम हाफ हो गया, कितने दिन में हुआ, फ़र्ज़ करो 15 दिन में हुआ, फिर अगले 15 दिन में 8 ग्राम हुआ, फिर अगले 15 दिन में 4 ग्राम, फिर अगले 15 दिन में, तो इसका मतलब हाफ लाइफ कितनी हो गई, 15 दिन। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 32 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके एंड रिमेन्स 2 ग्राम आफ्टर 60 days, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मेरे भाई 32 ग्राम था इनिशियली, ठीक है, कह रहे हैं 2 ग्राम जो है रह गया 60 डेज़ के बाद, तो इसकी हाफ़ लाइफ क्या होगी। यार देखो बड़ी अच्छी टेक्निकल बात 32 से 16
आधा हुआ, ये फर्स्ट हाफ लाइफ। 16 से 8 मज़ीद आधा हुआ, सेकेंड हाफ लाइफ। 8 से 4 हुआ, थर्ड हाफ लाइफ। 4 से 2 हुआ, फोर्थ हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ हो गई भाई? 4 हाफ लाइफ हो गई। अब ज़रा ध्यान से देख लो यार, 4 हाफ लाइफ हुई। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4। आपको डेज कितने दिए हैं? 60 डेज। अब हाफ लाइफ निकालनी है ना, एक मेरी मैजिकल ट्रिक याद रखो। टाइम को क्या करो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से डिवाइड कर दो। 60/4 कितना होता है? 15। तो 15 हो जाएगी इसकी हाफ लाइफ। वेल देखो, चेक भी कर लें। 15 दिन बाद इतना, 15 और 15 30 दिन बाद इतना, 30 और 15 45 दिन बाद, और 45 और 15 60 दिन बाद।